तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3.38। इफ वेक्टर फील्ड f इज इक्वल टू 2 रो z यूनिट वेक्टर a रो प्लस 3z sin phi यूनिट वेक्टर a phi minus 4 रो cos phi यूनिट वेक्टर a z, verify a Stoke theorem for the open surface defined by z is equal to 1 and radius lies between 0 and 2 and phi lies between 0 and 45 डिग्री। हमें करना है क्या, वेरिफिकेशन करना है स्टोक्स थ्योरम का। स्टोक्स थ्योरम होता क्या है ना। तो अब क्या जानते हो, जहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है क्या है, ये आपका एफ है, तो एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू एस कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए ओवर द ओपन सरफेस विच इज बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सरफेस को ड्रॉ कर लेना है। ये सरफेस क्या है आपका, मान लो ये क्या है, ये आपका ए एक्स, ये ए वाई और ये ए जेड एक्सिस है ना। एक सिलेंडर का एक पार्ट है ना, तो जिसमें जेड इजकल टू कितना है, 1 है। 0 से लेके 1 पे आपको ये जेड इजकल टू 1 यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो करेंगे कि यहाँ पे एक सेम एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका ए वाई एक्सिस, ये आपका ए एक्स एक्सिस है ना। तो आपको जो सरफेस है कहाँ पे है, ये जेड इजकल टू 1 पे है, जिसका रेडियस कितना है, 0 से लेके 2 मीटर है। तो आप क्या करोगे, ये रेडियस जो है ये 0 से लेके ये 2 मीटर है ना, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या है, 45 डिग्री है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये चूंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री। ए एक्स और ए वाई के बीच का कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन रो क्या बोल रहा है कि ये 45 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से ये मिडिल पॉइंट ले लो आप, तो ये जो पॉइंट होगा ना, क्लियर, ये कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो एक एक कर्व पाथ हो गया ना। तो इसका नाम मैंने ओ लिख दिया, इसका नाम मैंने ए लिख दिया, इसका नाम मैंने बी लिख दिया, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है ना। मतलब आप सपोज करो ये आपका ये जेड एक्सिस है, ये जो आपका जेड एक्सिस है, और ये आपका एक सिलेंड्रिकल का पार्ट है ना। इसमें क्या देख रहे हो, जो रेडियस है हमारा 2 सेंटीमीटर का है, और ये कितना, ये जो कर्व पाथ है कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो ये जेड था, तो ये पॉइंट है, तो ये इस तरीके का सरफेस है ना। जेड, ये जेड इजकल टू 0, ये जेड इजकल टू 1। तो यहाँ से 1 मीटर पे ये जो पाथ, ये जो सरफेस है, ये कितना है, जेड एक्सिस पे 1 जेड के जेड एक्सिस पे है, और कहाँ पे, वो 1 सेंटीमीटर के पास है। क्लियर ना। तो हमें करना क्या, इसी पे क्या करना है, हमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो इसका 3 पाथ है, ये एक पाथ यहाँ से, फिर यहाँ से, और ये यहाँ से क्लोज्ड पाथ हो गया। क्लियर। तो क्लोज्ड पाथ पे जो हम निकालेंगे वैल्यू, और फिर ये क्या करेंगे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यही हमें वेरीफाई करना है। क्लियर। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। ये आपका सपोज करो ये हो गया आपका एरो एक्सिस हो गया। ओके, ये आपका ए फाई एक्सिस है ना, ये कितना डिग्री बनाता है, ये 45 डिग्री। ये ओ पॉइंट, ए पॉइंट, और ये पॉइंट बी। क्लियर। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हमें क्लोज्ड पाथ बनाना है। तो पहले करेंगे क्या, ओ से ए पे जाना है। तो फॉर ओ ए के लिए जो पाथ लेंथ होगा डी एल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है ना, ये क्या हो जाएगा, डी रो ए रो। ओके, तो एफ डॉट डी एल, अब कहाँ से आना, ओ से कहाँ जाना है, हमें ए पे जाना है। ओके, ओ से ए पे जाना है, और एफ का वैल्यू क्या है आपका, 2 रो जेड ए रो प्लस 3 जेड साइन फाई ए फाई माइनस 4 रो कॉस फाई ए जेड
डॉट डी एल, डी एल क्या आपका हो जाएगा, डी रो ए रो, ओके। तो अब यहाँ पे दो वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, उसका जो कंपोनेंट को कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ए रो को ए रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाकी कंपोनेंट इसका तो 0 है, ए फाई और ए जेड कंपोनेंट 0 है, तो उसका ए फाई प्रोडक्ट इसका ए फाई का जो कंपोनेंट है दोनों मिलकर 0 हो गया। तो जो नेट रिजल्ट बचेगा क्या बचेगा, ये 0 से लेके ए तक में 2 रो जेड डी रो, क्लियर। बाकी टर्म क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 जेड रो डी रो, हमें ओ से ए पे जाना है, तो इसमें रेडियस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 2, और जेड का वैल्यू क्या रहेगा 1, वही हमेशा फिक्स रहेगा उसका, क्लियर। तो 2 इंटू 1 रो डी रो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 2, सॉल्व करेंगे यार, 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, है ना। तो 0 से a के लिए जो लाइन इंटीग्रल हुआ इस पाथ का कितना आया 4। अब क्या करेंगे, फॉर ए बी के लिए dl क्या हो जाएगा, है ना, dl क्या हो जाएगा। अब ये है ना, ये क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो फाई डायरेक्शन में होता है उसका लेंथ क्या होता है, रो डी फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। फिर उसी तरह क्या करेंगे आप, एफ डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, फिर से वही उतारेंगे 2 रो जेड ए रो प्लस 3 जेड साइन फाई ए फाई माइनस 4 रो कॉस फाई ए जेड डॉट डी एल क्या हो जाएगा, रो डी फाई ए फाई, क्लियर। तो इसमें वही होगा ना, अब ए फाई कंपोनेंट 1 हो जाएगा, बाकी टर्म क्या होगा 0 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, ए से लेके बी तक ए फाई कंपोनेंट इसमें क्या है 3 जेड साइन फाई, और इस वेक्टर का क्या है ए फाई कंपोनेंट, रो डी फाई, क्लियर। 3 जेड रो साइन फाई डी फाई, ओके। अब फाई का वैल्यू क्या है 0 से लेके 45 डिग्री, 0 से लेके 45 डिग्री। अब रो कितना होगा, अब चूंकि आप ओ से ए पे पहुंचे हो तो यहाँ पे रो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जेड का वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1 इंटू 2 साइन फाई का क्या हो जाएगा माइनस कॉस फाई 0 से लेके 45 डिग्री, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, -6 कॉस 45 माइनस कॉस 0 डिग्री, ये क्या आ जाएगा -6 1/√2 -1, सॉल्व करेंगे ये आप, तो ये आ जाएगा 1.757। तो इस रास्ते के लिए, इस पाथ के लिए एफ डॉट डी एल कितना आ गया 1.757। अब फॉर पाथ बी ओ के लिए, है ना, ये डीएल क्या हो जाएगा, रो डीएल क्या हो जाएगा यहाँ पे डी रो ए रो, है ना। जैसे ये आपका मैंने यही था ना z=1, तो ये जो डायरेक्शन है किसका डायरेक्शन है, ए रो का डायरेक्शन है, और ये वाला ए फाई का डायरेक्शन है। फिर हमको ऐसे आना है, तो जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसका ए रो डायरेक्शन ही होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, ए से बी एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू, सॉरी बी से ए, है ना। तो क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसमें, तो डी एच का कौन सा कंपोनेंट है, एरो कंपोनेंट है, तो एम एफ का कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम, एरो वाला। तो एरो वाला कंपोनेंट क्या है आपका 2 रो जेड, ओके, और डी एल क्या हो जाएगा डी रो, है ना। तो ये आ जाएगा बी से ओ पे आना है ना, ओ से ए गए, ए से बी पे गए, फिर बी से ओ पे आए, तो एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू
2z रो डी रो, 2z1, अच्छा रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब क्या हो रहा है 2 से जो रेडियस है यहाँ पे कितना 2 है, 2 से हमें यहाँ पे आना है तो 0 पे, तो क्या हो जाएगा इसका इनिशियल पॉइंट 2 और ये इनिशियल फाइनल पॉइंट 0, तो 2 इंटू 1 रो स्क्वायर बाय 2, 2 से लेके 0, तो 2 इंटू 2 इंटू 0 माइनस 4 है ना, 1/2 होगा, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा -4। तो अब क्लोज्ड पाथ का है ना F.dl, इसको आप क्या लिखेंगे, आप पहले क्या था O से A पे गए F.dl, फिर A से B पे जाएंगे F.dl, फिर B से O पे आए F.dl, तो ये क्लोज्ड पाथ हो गया। तो इस केस में कितना आया था वैल्यू 4 आया था, इसके लिए ए से बी के लिए 1.757 और 20 के लिए -4, तो कितना आ गया हमें 1.757। क्लियर। अब हमने इसका LHS निकाल लिया तो कितना है 1.757। अब इसको क्या करना है, दूसरे तरीके से निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कर्ल निकालना पड़ेगा। तो कर्ल कैसे निकालेंगे, ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो कर्ल जो है, कर्ल ऑफ F निकालना होगा, है ना। तो डेल क्रॉस F, डेल क्रॉस F कैसे निकालेंगे, चूंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो 1/रो A रो A phi A Z, ओके, dy d रो dy d phi dy dz F रो F phi F Z। क्लियर। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 1/रो A रो, तो d phi F Z माइनस d/dz रो F phi माइनस 1/रो A phi d रो F Z माइनस d/dz F रो, ओके, प्लस 1/रो A Z, 1/रो A Z, इस पार्ट को हटा दिया, तो d रो F phi माइनस d phi F रो, ये आपका कर्ल निकला। लेकिन हमें जो ds जो होगा इसका, चूंकि एक ही डायरेक्शन में होगा तो इसमें सारा निकालने की जरूरत नहीं है। अब कौन से डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा हमें, तो जो ds जो होगा हमारा, ओके, ds जो होगा, तो चूंकि z इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हमारा जो एरिया होगा, अब सपोज करो ये z था और ये जो पॉइंट क्या था हमारा, ये था ना, तो इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा एरिया, इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा डायरेक्शन लेना पड़ेगा हमें, AZ डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो AZ डायरेक्शन के लिए दो एलिमेंट क्या क्या होता है हमारा, एक d रो हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा रो d phi, है ना। जो ds जो हो जाएगा इसमें इस सरफेस के लिए क्या होगा, d रो d phi और यूनिट वेक्टर AZ, ओके, क्लियर ना। तो ऐसा करेंगे हम ये कंपोनेंट नहीं निकालते हैं, ये कंपोनेंट नहीं निकालते हैं, सिर्फ हम AZ वाला कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो वी कैलकुलेट ओनली AZ कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस F। तो डेल क्रॉस F का जो AZ कंपोनेंट है, डायरेक्शन वो क्या है आपका, ये वाला है,
तो 1 बाय रो यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल रो एफ आई कितना है इसमें माइनस सॉरी 3z साइन फाई 3z साइन फाई माइनस डेल बाय डेल फाई एफ रो क्या है 2 रो जेड ओके। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय रो ए जेड तो 3 रो इंटू 3z साइन फाई का क्या होगा रो के रिस्पेक्ट में तो रो का तो 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 3z साइन फाई और 2 रो जेड का फाई के रिस्पेक्ट में तो 0 आ गया तो क्या आ जाएगा ये 1 बाय रो यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है इसको मैं इसको हटाऊं बस ये इसका इस पार्ट को मैं लिख लेता हूं यहां पे। ये जो आया है कितना एफ डॉट डी एल जो आया है अलोंग क्लोज्ड पाथ ये कितना आया 1.757 है ना। इसको मैं यहां से हटा दूं तो आपका जो है डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस क्या होगा चूंकि एज डायरेक्शन में लेना एज डायरेक्शन में जो है क्या है आपका है 1 बाय रो ए जेड डॉट डी एस क्या होगा डी रो डी फाई ए जेड है ना। तो ए जेड यूनिट कैंसिल हो गया 1 हो गया ये रो से रो कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा आपका डी रो डी फाई है ना। सॉरी एक चीज यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है ना ये क्या होगा ये 3z साइन फाई बाय रो यूनिट वेक्टर ए जेड। तो ये जो है थ्री जेड साइन फाई बाय रो यूनिट वेक्टर ए जेड ये डेल क्रॉस एफ का ए जेड कंपोनेंट आ गया और डी एस क्या है डी रो डी फाई ए जेड 1 हो गया तो क्या रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा ये 3z साइन फाई डी रो है ना। साइन फाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 45 डिग्री रो का वैल्यू 0 से लेके 2 और जेड का वैल्यू कितना होगा 1 तो 3 इंटू 1 साइन फाई क्या हो गया माइनस कॉस फाई 0 से लेके 45 डिग्री इंटू रो 0 से लेके 2 ये आ जाएगा 3 माइनस बाहर ले लिया इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री इंटू 2 माइनस 0 सॉल्व करें -6 1 बाई √2 -1 सॉल्व करेंगे तो ये भी आ गया 1.757। तो अब क्या देखा आपने दोनों का वैल्यू क्या हो गया सेम आ गया इसको मैंने फर्स्ट मान लिया इसको मैंने सेकंड मान लिया। तो अब देख रहे हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया मतलब एफ डॉट डी एल along a closed path is equal to curl of f along a open surface कितना आ गया 1.757। तो दोनों तरीका से आप क्या कर सकते हो आप निकाल सकते हो है ना। तो यही था हमारा स्टोक्स थ्योरम क्लियर ना। तो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड along a closed path is equal to surface integral of curl of vector over open surface which is bounded by a closed path. Thank you.